गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरा एक नए ब्लॉग में। आज है शादी वाले घर में मेरा तीसरा दिन और यहाँ पर मॉर्निंग व्यू कुछ ऐसा है। आज मौसम थोड़ा सा ख़राब है और कल रात बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर अभी हम सब बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि आज हम जाएंगे दुल्हन के घर मिलनी करने, जिसको हम अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं लाधड़। लड़की के जो मम्मी पापा वाली तरफ से जो भी लोग होते हैं वो जाएंगे दुल्हन के घर, जहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी को ब्याया है। और यहाँ पर मैं देखो चाय में बैठ के कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी इस टाइम काफ़ी धूप है, बट रात को ना काफ़ी बारिश हुई है। विदाई के टाइम आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, विदाई भी बारिश में ही हुई है। काफ़ी बारिश हुई रात को। और यहाँ पे देखो ये आड़ू का पेड़ है साथ में, और ये बहुत ज़्यादा खट्टा था, क्योंकि ये अभी कच्चा है तो खट्टा ही होगा। और मैं भी पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। एंड अभी ब्रेकफास्ट में बना था चावल, सब्जी, चपाती। जिसने जो खाना है वो खाओ, चाहे चपाती खानी तो चपाती लो, अगर चावल खाने हैं तो चावल खाओ। और यहाँ पर मैं ना मासी के पीछे वाले साइड कंजस्टेड होके छाया में बैठ के खाना खा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं चलेगी कहाँ, किचन में। एक्चुअली जो है लड़की वाली साइड से जो है, अभी जो लड़की के मम्मी पापा है वो लड़की के घर में बना के ले जाते हैं। ये बोलते हैं, इनको बोलते हैं बाबरू। और ये बाबरू बना रहे हैं अभी लड़की के मामा और मामी। और मेरी मामी बैठी है साथ में। ये है लड़की के रियल मामा, जो इनको ये फ्राई कर रहे हैं। और ये कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। और इन बाबरू को ना दो साइज़ से बनाया जाता है, मतलब दो साइज़ का बनाया जाता है, एक छोटे छोटे, एक थोड़े से बड़े बड़े। ये बड़े वाले हैं और ये जो है छोटे वाले हैं। छोटे वाले बाबरू जो हैं बनाए जाते हैं, जैसे कि रास्ते में कुछ रिश्तेदार होते हैं जिन्होंने हम लोगों के लिए चाय पानी का अरेंजमेंट करा होता है, तो उनको भी थोड़े थोड़े देते हैं। तो बस एक टोकरा उस चीज़ के लिए बना रहे हैं, और एक टोकरू बनाएंगे हम, जो है दुल्हन के घर ले जाएंगे, जो कि हम सीधा दुल्हन के घर ले जाएंगे और एक को बीच बीच में बांटते रहते हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि कल रात को बारिश हुई थी, तो हमें ना ठंड लग रही थी, तो हमें ना आग जलानी पड़ी। और यहाँ पर देखो सभी अपने हाथ पांव इकट्ठा करके कैसे बैठे हैं आग के पास। और यहाँ पर पार देखो मेरी मासी जी खड़े होकर जो हैं शेल्फ के ऊपर इनकी इन बाबरू की शेप दे रहे हैं, और यहाँ पर मामी और बेल रहे थे रोटी। और देखो कितने ज़्यादा बाबरू बने हैं। और ये बाबरू ना मीठे बाबरू होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। देखो अभी हमें दो टोकरू बनाने हैं, एक टोकरू तो बन के रेडी हो चुका है और अभी ये बनाएंगे दूसरा टोकरू। और ये टोकरू जो है लकड़ी का होता है, बांस से बनाया जाता है ये टोकरू। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, और यहाँ पे देखो यहाँ पर हो रही है लड़की के जो भी, लड़की को दुल्हन को जो भी सामान दिया होता है लोगों ने, जो भी बर्तन कपड़े, उन सब की पैकिंग हो रही है यहाँ पर। और आज लड़की का दहेज भी जाएगा। और यहाँ पे देखो सभी यहाँ पर दुल्हन की मम्मा के पास बैठ के सभी यहाँ पर सूट की पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लेन देन भी होगा कुछ, तो यहाँ पर सूट छांटे जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो मौसम बारिश वाला हो गया और हल्की हल्की बारिश भी लगी है। यहाँ पर ऐसा है ना, कब मौसम कैसा हो जाए कुछ पता नहीं होता है, एकदम से ख़राब हो जाता है, एकदम से बारिश लग जाती है। फिर हम सब रेडी होके निकल गए थे सड़क की तरफ, क्योंकि अब सब भी रेडी हो गए थे मैक्सिमम, और अभी जाने का टाइम भी आ गया है। और गाइस आज हमें ना घर भी जाना है वापस। और देखो बारिश बीच में ना बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो हमें बीच में रुकना पड़ा। और यहाँ पर हमने देखा लोगों ने अपने आंगन में रखा है सिलबट्टा, और इनके आंगन में गन्ना लगा हुआ है। यह है पल्लम का पेड़। अभी पल्लम ग्रीन है तो आपको नहीं दिख रहे होंगे, बट मुझे दिख रहे हैं। बट मैंने यहाँ पर जूम भी करा है, अगर आपको दिख रहे होंगे तो मेरे को ज़रूर बताना। और बारिश देखो कितनी ज़्यादा लग रही है। एंड यहाँ पर हम बारिश के रुकने का वेट कर रहे थे, और यहाँ से सड़क थोड़ी दूर थी। फिर उसके बाद हम चले गए थे गाड़ी में, और मैं जाऊँगी मामू जी और के साथ, क्योंकि मैं तो बस पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि दुल्हन की मम्मा है ना, उन्होंने एक बस बुक करी हुई है। जितने भी लोग दुल्हन के घर जाएंगे वो लोग सभी बस में जाएंगे, तो मैं तो नहीं जाने वाली, मैं जाऊंगी मामू जी और के साथ। एंड गाइस आप देख ही सकते हो धूप भी लगी है हल्की हल्की, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। यही राज है हमारे पहाड़ों के मौसम का।
यहाँ पर कब बारिश लगे कब धूप लगे कोई आइडिया नहीं होता। और सभी लोग आ गए थे, मैक्सिमम सभी लोग सारे आ गए थे और कुछ लोग आ भी रहे थे। तो अभी हम अपनी गाड़ी मोड़ेंगे, फिर हम जाएंगे दुल्हन के घर। अब ना पहले निकल जाएंगे, आते रहें बीच में। और नानू जी भी जाएंगे गाड़ी में। एक्चुअली मेरे नाना जी को ना बैक प्रॉब्लम है, मतलब बैक पेन होता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो ये बस में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मतलब सफ़र नहीं कर पाएंगे। और हम निकल गए थे और यहाँ का मौसम, ओ माय गॉड। सो आप लोग भी देख लो। अभी देखो हम जहाँ पर हैं, मतलब गाड़ी में मैं हूँ, यहाँ पर धूप लगी है और वहाँ सामने पहाड़ों में देखो ऊपर टॉप में वहाँ ना बारिश लगी हुई है इस टाइम, इतनी ज़्यादा भयंकर। देख ही सकते हो आप, बिल्कुल स्मोक स्मोक हो गया, एकदम धुंध आ गई है। यहाँ पर ना ऐसा ही होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे थोड़ा सा रोड ख़राब ही है, क्योंकि ये ना अभी लिंक है, मतलब मेन रोड से ना ये लिंक है, एक सड़क है, मतलब कच्ची सड़क है। और उसके बाद देखो अभी हमें आज फिर से उनका वेट करना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो है बस नहीं आई हुई है। हम बस को ना आगे जाने देंगे और बस के पीछे पीछे होंगे हम। और फिर यहाँ पर हम रुक गए थे और यहाँ पर हम देंगे थोड़ा सा व्यू का मज़ा। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शूट भी करा, बहुत अच्छी वीडियोस बनी। एंड गाइस सच में यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून किसको बोलते हैं। और आप देख ही सकते हो अभी व्यू कितना मस्त हो रहा है। कहीं पे धूप है, कहीं पे छाया है और कहीं पे बारिश हो रही है, मतलब 3 in 1 मौसम है इस टाइम। एंड यहाँ पे ना शिवा मेरे साथ बहुत मस्ती कर रहा था और इसका मन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा था। और गाइस ये जो रोड है ना, इसके नीचे खाई है। एंड गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पहाड़ों में ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जो लोग पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, मतलब पहाड़ों में रहते हैं, डेली उनका आना जाना लगा रहता है, तो उनके लिए तो यहाँ पर पहाड़ों में ड्राइविंग करना बहुत इजी है। आपको पता ही होगा पहाड़ों के रोड कैसे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं हमारे यहाँ पहाड़ों में रोड, मतलब 2 गाड़ियाँ ना एक साथ नहीं चल सकती, मतलब चला सकते, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और हर एक मोड़ पे खतरा, इतनी ज़्यादा गहरी गहरी खाइयाँ होती है ना हमारे यहाँ, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर जैसे कोई हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अगर वो लोग यहाँ हमारे पहाड़ों में ड्राइविंग करने आ जाए ना, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि उन्हें ना बिल्कुल प्लेन एरिया में गाड़ी चलाने की आदत होती है। हमारे यहाँ पहाड़ों में तो रोड बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं और हर एक मोड़ पे खतरा होता है। ऐसा नहीं है वो ड्राइविंग कर लेंगे, पर थोड़ा सा डेंजरस रहेगा उनके लिए। और यहाँ पे देखो मैं व्यू के मज़े ले रही थी कसम से, क्योंकि मैं इस व्यू को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। यहाँ पर ये है राघव एंड ये है शिवा। शिवा क्या पहनना अपने? और मैं यहाँ पर हूँ, ये देखो मेरी गाड़ी की चाबी, लैम्बोर्गिनी कार है, एसयूवी है लैम्बोर्गिनी। कौन सी कार है ये आपकी? लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी है। और इसकी की कहाँ पे है? ये लगी हुई है। लगी आपकी कैप कहाँ पे है? ये भैया। पहनो जरा, कैसे लगते हो, हमें भी बताना। वाह, अरे आप तो बड़े हैंडसम हो। किसने दी आपको ये? मम्मी। मम्मी ने दी? मैं ले जाऊँ इसको? नहीं प्लीज नहीं प्लीज नहीं शिवा प्लीज नहीं दे दो यार मुझे, नहीं यार दे दो। नहीं। एंड गाइस हम सब ना उनका वेट कर कर के थक गए हैं कि कब आएगी बस, कब आएगी बस। अब ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं नीचे बैठ गई थी, मतलब यहाँ पर टेबल था एक, वहाँ बैठ गई थी। और देखो यहाँ का व्यू, जैसे ही हमारे जाने का टाइम आ रहा है, मौसम उतना ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मतलब बारिश वाला हो रहा है। फिर उसके बाद हमें सिग्नल मिल गया था कि बस आ चुकी है और हम बैठ चुके थे गाड़ी में। और ये बस करी हुई हमने, इस बस का नाम है ठाकुर। और ये बस पूरी फुल है, पूरी। और आधे से ज़्यादा बंदे तो खड़े हुए हैं, सीट तो ऑलरेडी पूरी बुक है, कोई खड़े होकर जा रहा है। और इस एरिया में ज़्यादातर चीड़ और देवदार के पेड़ होते हैं। और बीच बीच में इस टाइम ना छुट्टी का टाइम था, तो मैक्सिमम बच्चे मतलब पैदल चल के आ रहे थे घर अपने। और देखो अभी हम बस मेन रोड पहुंचने वाले हैं और हम पहुंच गए थे मेन रोड। और यहाँ इस गांव में ऊपर जैसे एक मेन बाज़ार भी है। और यहाँ पर आपको पता ही है पहाड़ों में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, हर एक फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं।
और बारिश लगना हो चुकी थी शुरू। और आगे आगे जैसे ही हम जा रहे थे बारिश उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जैसे मैंने आपको, हम वहाँ पर वेट कर रहे थे उनका, मैंने आपको बताया था कि वहाँ ऊपर टॉप पहाड़ में बारिश हो रही है, हमें ना उस एरिया से होकर जाना है। क्योंकि देखो अभी हम पहुंच चुके हैं उस एरिया में, ये है वो टॉप एरिया पहाड़ का जहाँ पर बारिश हो रही है। और यहाँ अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मुझे ना विंडो बंद करनी पड़ेगी। और सामने कुछ ऐसा व्यू था, फिर मुझे विंडो बंद करनी पड़ी और मैंने बंद करी तो एकदम ठंडा माहौल हो गया था, बिल्कुल किसको बोलते हैं एकदम चिल्ड। एंड गाइस देखो अभी हम पहुंच चुके हैं दुल्हन के घर, मतलब जहां पर हमने मतलब दुल्हन का अब ये ससुराल है, तो हम पहुंच चुके हैं दुल्हन के ससुराल। और देखो यहाँ पर मम्मी, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, देख सकते हो आप। और यहाँ पर देखो इतने ज़्यादा लोग आए हैं, इतने ज़्यादा किसको बोलते हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ रिश्तेदार हैं जो जिन्होंने हम सब के लिए चाय पानी का अरेंजमेंट करा हुआ था। और ये रही मम्मी और मासी। और ठंड काफ़ी थी तो यहाँ पे देखो उनकी हालत कैसी होगी है। और मेरे को यहाँ पर मिली रस भरी, और नायरा कर रही थी मेरे को जिद कि मेरे को ये निकाल के दो, और ये ना बहुत ज़्यादा कांटेदार झाड़ियों में होती है, पर फिर भी मैंने इसके लिए जैसे तैसे करके निकाल दी। और देखो यहाँ पर हो रही है सबकी एंट्री, मतलब जो लोग आए हैं मिलनी करने दुल्हन के घर, दुल्हन के ससुराल, दुल्हन के मायके वाली तरफ से आए हम सब लोग। और देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से पहले पहले जो है स्टार्टिंग में यहाँ पर दुल्हन खड़ी हुई है, फिर दुल्हन की ननंद वगैरह, फिर दूल्हा, फिर दुल्हन की सासू माता जी, फिर कुछ इस तरह से एंट्री की गई। और कुछ इस तरह से जो है दुल्हन की जो मम्मी है, जो रियल मम्मी है, सासू माता नहीं रियल मम्मी, और जो बाबरू का टोकरा लाया था उसको सिर के ऊपर उठाया और कुछ इस तरह से शांत वाले रूम में ले जाया गया। और यहाँ पे देखो यहाँ पर इन सबको शांत वाले रूम में बिठाया गया है, एंड हम सब लोगों के लिए भी एक अलग से रूम में बैठने के लिए अरेंजमेंट किया गया है। फिर उसके बाद हम चले गए रूम में। और देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर दिए जाता है नमकीन और चाय, और यहाँ पर सभी बैठ के चाय और नमकीन के मज़े ले रहे थे। फिर उसके बाद हमने खाई यहाँ की धाम, और भूख भी काफ़ी लग रही थी। फिर हमने खाना वगैरह खाया, उसके बाद मम्मी ने करा थोड़ा बहुत डांस और मेरी मामी ने भी। और अभी हमें घर भी जाना है, आज फाइनली मैं घर जाऊंगी, और 2-3 दिन से हम घर से बाहर हैं। एंड गाइस जहाँ अभी हम आए हुए हैं यहाँ पर मेरी मम्मी की रियल नानी का घर है और मेरी रियल नानी की मम्मी का घर, तो बस हम उनके घर जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठेंगे, उनसे थोड़ी देर बातचीत करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे घर की तरफ। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, और सामने शादी वाला घर है। फिर एंड हम उनके घर में थोड़ी देर बैठे, और उसके बाद अभी हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। और मामू जी और जा रहे हैं अपने क्वार्टर सुंदर नगर, वो रहते हैं सुंदर नगर में। तो अभी फिर हमने सोचा मामू जी और के साथ निकल जाते हैं घर की तरफ। और मामू जी ने भी कहा कि इस टाइम कोई बस भी नहीं है, हमने तो बस में निकल जाना था, बट इस टाइम कोई बस नहीं थी, तो मामू जी ने कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। और साथ में मासी भी हैं, तो मासी भी हमारे साथ हैं। तो फिर मासी बोल रहे थे मामू जी को कि कोई नहीं, आप आज सुंदरनगर जाना रहने दो, हमारे घर चलो, पर मामू जी नहीं माने। और देखो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गोहर बाज़ार, और रात काफ़ी हो चुकी है। और मम्मी ले रहे थे सब्जियां, और मैं यहाँ पर खड़के कर रही थी वेट मम्मी का। और फिर उसके बाद हम जाएंगे घर।